नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यू वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात करेंगे मोदी कैबिनेट विस्तार की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब मोदी कैबिनेट का जो विस्तार होने वाला था, वो अब 11 तारीख तक के लिए यानी 11 जुलाई तक के लिए टल गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कल से यानी कि 6 जुलाई से 11 जुलाई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर रहेंगे। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो यानी कि अब कल से प्रधानमंत्री देश से बाहर चले जाएंगे, विदेश दौरे पर चले जाएंगे। ऐसे में क्या बिना प्रधानमंत्री के रहते कैबिनेट का फेरबदल हो सकता है? इस पर संशय के बादल हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि 6 तारीख से पहले पहले यानी आज 5 तारीख है और आज ये कैबिनेट फेरबदल हो जाना था, यानी कि किसको कैबिनेट में शामिल किया जाता और किनको बाहर किया जाता, इस सब पर इस बार चर्चा होनी थी। और आज वो आखिरी तारीख एक प्रकार से माना जा रहा था कि उनके विदेश दौरे से ठीक पहले इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता हुआ आज दिखा नहीं, क्योंकि अभी तक कोई लिस्ट आई नहीं। और अब ये कहा जा रहा है कि अब 11 तारीख के बाद यानी कि जो मानसून सत्र की जो शुरुआत होगी 20 जुलाई से और 13 अगस्त तक चलेगी मानसून सत्र, उससे पहले यानी 20 जुलाई से ठीक पहले मोदी कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। इनमें कई नाम ऐसे हैं जिनको इस बार हो सकता है कि कैबिनेट में जगह मिलेगी और कई नाम ऐसे हैं जिनको हो सकता है या तो बाहर जाना पड़ेगा या फिर उनके मतलब जो मंत्रालय हैं उसमें फेरबदल होने की संभावना जताई जा रही है। बताया यह जा रहा है कि जो निर्मला सीतारमन है उनकी जगह पर पीयूष गोयल को लाने की चर्चा है कि पीयूष गोयल को हो सकता है कि इस बार वित्त मंत्री बनाया जाए और जो निर्मला सीतारमन है उनको रक्षा मंत्री बनाने की चर्चा है। अब रक्षा मंत्री अगर निर्मला सीतारमन बनती हैं तो फिर राजनाथ सिंह कहां जाएंगे? तो अभी तक ये चर्चा का बाजार गर्म है कि राजनाथ सिंह जो हैं वो हो सकता है कि उनको राष्ट्रपति के लिए मना लिया जाए और उनको राष्ट्रपति के लिए यानी कि राष्ट्रपति का पद उनको दिया जाए और जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उसके बाद उनको राष्ट्रपति बना दिया जाए। और इसकी सहमति एक प्रकार से बन भी गई है और ये बहुत पहले से खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी इच्छा है कि राजनाथ सिंह को राष्ट्रपति बनाया जाए, क्योंकि अब राजनाथ सिंह उस स्थिति में है नहीं कि वो प्रधानमंत्री बने, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने की अभी कोई वैकेंसी है नहीं। और अगर प्रधानमंत्री इस बार कोई और बने भी आगे आने वाले समय में तो वो नाम आगे चल रहा है, उसमें अमित शाह जी का नाम सबसे आगे है। तो अमित शाह प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राजनाथ सिंह राष्ट्रपति के लिए कैबिनेट से बाहर जाएंगे और वो जो कैबिनेट का पद खाली होगा यानी रक्षा मंत्री का पद खाली होगा, वो क्या निर्मला सीतारमन उस पद को सुशोभित करेंगी? और इससे पहले भी निर्मला सीतारमन चूंकि रक्षा मंत्री रह चुकी हैं, इसीलिए ये कयास ज्यादा लगाए जा रहे हैं कि निर्मला सीतारमन हो सकता है रक्षा मंत्री बनाए जाए। इसके अलावा कुछ और नाम जो है उन पर भी चर्चा बहुत तेजी से है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान की चर्चा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस बार हो सकता है कि उनका मंत्रालय बदला जाए, क्योंकि जिस प्रकार से नीट पेपर लीक, सीबीएसई का मामला और भी जो तमाम तरह के पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका मंत्रालय बदला जा सकता है। उनको कैबिनेट से बाहर अभी करने की संभावना नहीं है, क्योंकि उनको कैबिनेट से बाहर करने का मतलब है कि फिर विपक्षी दल जो है वो हमलावर हो जाएंगे और उनको वो कहने की स्थिति में हो जाएंगे विपक्षी नेता कि देखिए इनको अगर हटाना था तो पहले क्यों नहीं हटाए, और ये अभी हटा रहे जब इनको लग रहा है कि अब इनसे पेपर लीक वाला मुद्दा जो है रुकने वाला नहीं है। हालांकि पेपर लीक कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है उसके लिए अलग से जांच कमेटी बैठी हुई है और जांच करके उसकी रिपोर्ट देगी। लेकिन और ये भी नहीं कहा जा सकता है कि कोई मंत्री जो है वो किसी पेपर लीक में शामिल हो, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन अंततः जो जिम्मेदारी है वो मंत्री की बनती है और इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को लेकर लगातार जो है प्रदर्शन भी हो रहे हैं। अभी भी आपको पता होगा कि जंतर मंतर मंतर पर अभी भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, खास करके कॉकरोच जनता पार्टी वाले और जो सोनम वांगचुक हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान अपना का इस्तीफा हो। तो इसी वजह से धर्मेंद्र प्रधान के बारे में लोग ये कयास लगा रहे हैं और खास करके अंदर खाने भी ये चर्चा है कि उनके मंत्रालय को बदला जा सकता है, इस बार उनको किसी और मंत्रालय में शिफ्ट किया जा सकता है और जो धर्मेंद्र प्रधान को है
का मंत्रालय वो किसी और को दिया जा सकता है। इसके अलावा जो एक प्रमुख नाम है नितिन गडकरी का, उनका भी नाम इस बार जो है हो सकता है कि इस फेरबदल में या तो उनका मंत्रालय शिफ्ट किया जाए, या हो सकता है कि उनको बाहर का भी रास्ता दिखाया जा सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से अभी आप देख सकते हैं कि जो चल रहा है कि जो एथेनॉल वाला जो मामला है वो बहुत ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है, कि पेट्रोल में जो एथेनॉल मिलाने को कहा गया था, उसकी वजह से जो है बहुत सारी गाड़ियां खराब हो रही हैं। और उसके बाद लगातार नितिन गडकरी को लेकर लोग जो है विरोध कर रहे हैं। तो हो सकता है कि या तो नितिन गडकरी का मंत्रालय बदला जाए, या हो सकता है कि उनको विराम देकर कहीं और भेजा जाए, यानी कि संगठन में भेजा जाए। ये भी एक कयास लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो नाम और भी चल रहे हैं उसमें यह है कि इस बार हो सकता है कि अनुराग ठाकुर की एक बार फिर से वापसी हो सकती है। यानी कि अनुराग ठाकुर का नाम भी चल रहा है कि अनुराग ठाकुर की वापसी हो सकती है, और अनुराग ठाकुर को इस बार जो है फिर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके अलावा जो वित्त मंत्री की बात है, वित्त मंत्री में पीयूष गोयल का नाम तो हमने आपको बताया है, लेकिन इसके बाद एक और नाम चर्चा में है, वो है शक्तिकांत दास का। शक्तिकांत दास के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि उनको हो सकता है कि इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिले, और उनको वित्त मंत्रालय भी सौंपा जा सकता है। तो ये भी एक चर्चा है कि शक्तिकांत दास को भी शामिल कराया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और भी नाम है जिस पर कि और कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि राघव चड्ढा का भी नाम सामने आ रहा है कि राघव चड्ढा को भी हो सकता है कि शामिल किया जाए, और उनको वित्त राज्य मंत्रालय उनको दिया जा सकता है। तो ये सब चर्चा है, क्योंकि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, तो उनको हो सकता है उनको भी शामिल किया जाए। इसके अलावा जो है कुछ और नाम, जैसे कि अब जब विस्तार होगा तो कहा यह जा रहा है कि श्रीकांत शिंदे इस बार शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जो दीना पाटिल हैं, जो अभी-अभी एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हुए हैं, एकनाथ शिंदे की पार्टी यानी शिवसेना में शामिल हुए हैं और उद्धव ठाकरे से टूट करके शामिल हुए हैं, उनका नाम भी चल रहा है कि उनको भी हो सकता है कि मंत्रिमंडल में जगह मिले। और जगह इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ये लोग जो टूट करके आए हैं, वो किसी न किसी आश्वासन पर ही आए होंगे कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाएगा, और इसीलिए ये लोग टूट कर आए हैं। तो उनका नाम भी चल रहा है कि हो सकता है उनको भी शामिल कराया जाए। इसके अलावा जो प्रमुख बिंदु हैं उस पर अब हम आपको बताते हैं कि प्रमुख क्या है, क्यों ये फेरबदल हो रहा है, और ये फेरबदल क्यों किया जा रहा है। क्योंकि 3 जो मुख्य राज्य हैं, खास करके आप देखिए कि उत्तर प्रदेश जहां चुनाव है, उत्तराखंड जहां चुनाव है, और पंजाब, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर कि विधानसभा चुनाव 2027 में होने जा रहा है। तो इन राज्यों को लेकर भी एक ये है कि इन राज्यों की संख्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में ज्यादा हो, और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव में मिले। इसके लिए ये कहा जा रहा है कि इस बार यूपी से कुछ लोगों को ज्यादा शामिल किया जाएगा मंत्रिमंडल में। इसके अलावा तरुण चुग का नाम पंजाब से आ रहा है कि पंजाब में से तरुण चुग को शामिल किया जा सकता है। हालांकि राघव चड्ढा भी उसी राज्य से राज्यसभा सांसद है, इसलिए उनका भी नाम है। इसके अलावा जो है तरुण चुग तो है ही, आप देखिए कि उत्तराखंड से भी कुछ नाम शामिल हो रहे हैं कि उत्तराखंड से भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ यहाँ चुनाव है, और जो विधानसभा का चुनाव है उसके लिहाज से भी ये मंत्रिमंडल फेरबदल जो है बहुत अहम माना जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इन राज्यों में, ये 2 राज्य तो भारतीय जनता पार्टी के पास है ही, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, और जो एक राज्य नहीं है यानी पंजाब, जो अभी आम आदमी पार्टी के खाते में है, उस राज्य को भी इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है कि वहां से भी इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल वहां भी खिले। अब हालांकि वहां कमल खिले या ना खिले, उसमें बहुत सारे परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अगर ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का अगर गठबंधन हो जाता है, तो हो ना हो कि पंजाब में भी यानी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। क्योंकि वहां पर अगर गठबंधन नहीं होता तो फिर भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते कुछ करने की स्थिति में कम से कम अभी नहीं दिखाई दे रही है पंजाब में। और अगर गठबंधन हो जाता है तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मेजोरिटी में भी आ जाए, या नहीं तो बहुत बढ़िया स्थिति में जरूर आ जाएगी। इसके अलावा वहां पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, और जो आम आदमी पार्टी है वो भी बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद रख रही है। हालांकि बहुत सारे अभी जो खास करके भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल को लेकर जो
एक प्रकार से खिचड़ी पका हुआ है पंजाब की राजनीति में, उसको लेकर कुछ संशय बना हुआ है आम आदमी पार्टी को लेकर। खैर, उससे अलग आते हैं और हम बात कर रहे हैं अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में इस बार कौन-कौन लोग शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस बार बिहार से भी जो जेडीयू है वो अपना बेहतर कोटा मांग रही है। यानी कि बेहतर कोटा का मतलब कि मंत्रिमंडल में जो मंत्रालय हैं वो बेहतर मंत्रालय खोज रही हैं कि उनके हिस्से भी कुछ बेहतर मंत्रालय आए। तो इसलिए इस बार जेडीयू की दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। दक्षिण भारत से भी इस बार उसी प्रकार से है। लेकिन जेडीयू से जो है, जेडीयू में ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार को भी शामिल किया जाए। और क्या नीतीश कुमार शामिल होंगे इस पर लेकिन अभी एक ये है कि नीतीश कुमार अगर चाहेंगे तो शामिल हो सकते हैं, अगर नहीं चाहेंगे तो वो शामिल नहीं होंगे। उनके लिए दरवाजा बिल्कुल खुला हुआ है, वो कभी भी जब चाहे तब कैबिनेट में जा सकते हैं और बढ़िया मंत्रालय भी उनको मिल सकता है। इसके अलावा जो आप देखिए कि मोदी कैबिनेट में जो कुछ और प्रमुख मंत्रालय हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्री रहते हुए अमित शाह को प्रमोट किया जा सकता है। अब प्रमोट करके क्या बनाया जा सकता है? प्रधानमंत्री का पद तो खाली है नहीं। तो उप प्रधानमंत्री की चर्चा है कि इस बार गृह मंत्री से प्रमोशन देकर उप प्रधानमंत्री अमित शाह को बनाया जा सकता है और पोर्टफोलियो तो उनके पास गृह मंत्रालय रहेगा ही। तो इस लिहाज से हो सकता है कि अमित शाह का भी पोर्टफोलियो तो वही रहे लेकिन कद थोड़ा और बढ़े और उप प्रधानमंत्री का। तो इससे जो खास करके आने वाले समय में जब आगे जो चुनाव हो उस वक्त अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में रहते हैं या वो चाहते हैं कि अगला टर्म भी वो बने भारतीय जनता पार्टी की जीतने के बाद, तो वो निश्चित रूप से बन सकते हैं। लेकिन अगर वो छोड़ते हैं तो ये साफ माना जाएगा कि अमित शाह ही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। तो वो भी अभी से उसके एक प्रकार से पहले से ही ये दिया जा रहा है फिलर की अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। तो अगला प्रधानमंत्री का भी नाम एक प्रकार से तय माना जा रहा है कि अमित शाह। अगर एनडीए की सरकार बनती है तो अमित शाह ही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये कुछ आज जो हम आपको बता रहे हैं ये कुछ है, लेकिन आज क्यों ये मैं आपको बताने जा रहा था, क्योंकि आज जो लोग ये कह रहे थे और खास करके पॉलिटिकल पंडित और जो पॉलिटिकल गैलरी में जो ये चर्चा है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता था, वो मंत्रिमंडल का विस्तार आज नहीं हुआ। वो अब ऐसा लग रहा है कि 11 तारीख तक टल गया। हो सकता है 12 तारीख को या उसके बाद 20 से पहले कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए। तो जैसे ही विस्तार होगा उस पर भी हम आपके पास खबर लाते रहेंगे। तो आप बने रहिए क्यूवाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।